हेलो एवरीवन वेलकम बैक। हम लोग मॉडुलस पढ़े अब तक। किसी काम से मुझे अभी ब्रेक लेना पड़ा था, उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करता हूँ। फिर तो मैं पार्ट वन और वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 की डाल दूंगा मैं, राइट। तो बोला था मैंने कि ब्रेक के बाद पढ़ाऊंगा स्क्वायर रूट, राइट। स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा, ओके। अब स्क्वायर रूट तो आपने 8th क्लास से पढ़ा होगा। स्क्वायर रूट क्या है? 8th क्लास में दो मेथड से, एक प्राइम फैक्टर मेथड, दूसरा डिवीजन मेथड। लेकिन मैं ये पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। 8th क्लास में आपने स्क्वायर रूट पढ़ा हुआ होगा, प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाला होगा, राइट। जैसे कि √2 की वैल्यू आपको याद रहता है 1.414, √3 का 1.73205, √5 का 2.236, 3 डिजिट करेक्ट, 5 डिजिट करेक्ट, 3 डिजिट करेक्ट, ऐसे करके। लेकिन कोई बोले इसका निकालो 26 का, राइट। कोई बोले निकालो 34 का। तो इन सब को प्राइम फैक्टर से नहीं निकाला सकता, लेकिन इसको 16 को प्राइम फैक्टर से निकाल लेते। कैसे? 16 का प्राइम फैक्टर कहते 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स आता। तो ये आता है 2 का पावर 4। स्क्वायर रूट के लिए आधा हाफ होता है, ये स्क्वायर रूट है उसके लिए हाफ आता है। 2 to the 4 इंटू 1/2, 2 to the 4 2 का 16 जो है का स्क्वायर रूट 4 आएगा प्राइम फैक्टर मेथड से। कहेगा कोई निकालने के लिए 100 का, 100 अच्छा नहीं लग रहा है। वन 144 का निकालने के लिए, राइट। तो 144 का प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 2 144 का प्राइम फैक्टर करेंगे 272, तो अगर 2 इंटू 2 इंटू 4 टाइम इंटू 3 इंटू 3 2 टाइम्स, राइट। यहाँ पे आएगा 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 2, पेयर कर लेंगे, पेयरिंग आसान से, इंटू 3 स्क्वायर, राइट। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो 2 आया, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया 2 आया, ये स्क्वायर तो 3 आया। 2 to the 4 इंटू 3 12। 144 का स्क्वायर रूट 12, राइट। तो ये प्राइम फैक्टर मेथड से आता है। ये लगभग बच्चों को पता होता है और कर लेते हैं आसानी से, लेकिन डिवीजन मेथड सारे बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये दोनों पढ़ाने के लिए नहीं खड़ा हुआ। मैं स्क्वायर रूट पढ़ाऊंगा, मेरा स्क्वायर रूट पढ़ाने का मीनिंग अलग है।
लेकिन मैं मजबूरी में आपको पढ़ा दे रहा। आपका काम है ऐसे ऐसे 50-60 एग्जाम्पल कीजिए और आप निकालना है स्क्वायर रूट से, या आपका काम है स्क्वायर रूट निकालना सीखना। स्क्वायर रूट के बारे में मुझे बताना है, उसके लिए मैं खड़ा हुआ फाउंडेशन के लिए। स्क्वायर रूट क्या है वो स्क्वायर रूट बताना है, लेकिन उससे पहले स्क्वायर रूट निकालने आना। लेकिन मैक्सिमम बच्चों को आता ही नहीं है निकालने, भूल चुके होते हैं। इसलिए मैं एक दो एग्जाम्पल ले लिया। वो आपका काम है बहुत सारे एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल कीजिए जो आपका नहीं है। प्राइम फैक्टर मेथड से बता दिया, राइट। अब डिवीजन मेथड से निकालना है, तो 2 का डिवीजन मेथड से ही निकाला गया है, उतना आया है। 3 का डिवीजन मेथड से ही, 5 का √5 का डिवीजन मेथड से, ओके राइट। तो 2 का डिवीजन मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे वो देखो। 2 के बाद आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा सकते। डिवीजन में 1 डिजिट उतरता है, स्क्वायर रूट में 2 डिजिट, पेयर में 1 पेयर हुआ तो 0 to 1 पेयर हो गए। डेसिमल, इसके आगे कितना भी 0 लगा सकते हैं। डेसिमल के इधर 2 के बाद डेसिमल आता है, डेसिमल के राइट साइड में जितना 0 उतना कर देते। मैं क्या करता, पेयरिंग लेता, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर ले लिया, ठीक है। हमेशा पेयर में आता है स्क्वायर रूट में। आप क्या करते हैं वो गौर से सुनो। यहाँ के पेयर को यहाँ पे इतने से डिवाइड देते हैं, जितना यहाँ आना सेम चीज यहाँ आना, यहाँ x तो यहाँ x, यहाँ y तो यहाँ y, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कम होना। तो यहाँ पे एक ही चीज है, 1 से देना होगा, तो यहाँ भी 1 ही आना चाहिए। 1 into 1 1 ही आएगा। सब्ट्रैक्शन 1 आया, राइट। अब इसके यहाँ पे डेसिमल उतरेगा, यहाँ डेसिमल आ गया ना, तो डेसिमल आएगा। तो अब पेयर में उतरेगा, यहाँ पेयर में, तो पेयर में 2 0 आएंगे, राइट। अब इसको ऐड करते हैं, 1 प्लस, राइट, 2, ओके। 2 से फिर यहां पे इतने से देने की, इससे कम होना, और जितना यहां पे आना उतना यहां आना। तो यहां 4 से देंगे तो यहां भी 4 ही आएगा, यहां 4 दिया तो यहां 4 ही आएगा, राइट, ओके। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन 100 से कम आएगा। 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9, 24 4 जा 96 होता है, राइट। जितना यहाँ आया उतना यहाँ आया, फिर जितना ये यहाँ था वो ऐड हो गया। अब जितना यहाँ था वो ऐड हो गया, यहाँ पे ऐड होने के बाद आया 28, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो के 4 0 0। डेसिमल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला पेयर आ चुका है, ये वाला पेयर आएगा, राइट। तो 400। अब यहाँ पे 1 2 से भी देंगे तो 2 यहाँ अगर रखेंगे तो ये 200 से ज्यादा हो गया, 350 से ज्यादा, 350 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 से कम, 500 से ज्यादा, लेकिन यहाँ 400 से, तो इसलिए 2 तो नहीं पड़ेगा, 1 से ही पड़ेगा, 1 टाइम। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, अब 281 जा 1 से अभी मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1, 1 8 जा 8, 1 2 जा 2, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट कितना 9 0 1, जितना यहाँ लिखा था वो ऐड होगा यहाँ पे। ऑलरेडी डेसिमल पड़ा हुआ है, तो ये पेयर है, ये पेयर उतार लेंगे। एक पेयर उतरा, एक डेसिमल करेक्ट, दूसरा पेयर उतरा, दूसरा डेसिमल करेक्ट, तीसरा पेयर उतरा, तीसरा डेसिमल करेक्ट, एक पेयर, 2 पेयर, तीसरा पेयर आ गया, राइट। मैंने 3 ही डेसिमल करेक्ट निकल के छोड़ दूंगा, उससे मैच करूंगा, जो याद है उससे मैच होता है कि नहीं होता है।
तो यहाँ अगर 4 से देंगे तो मैच करेगा, इससे कम आएगा। 4 यहाँ तो 4 है, 4 4 जो 16, चल जाएगा 16, 4 2 जो 8 प्लस 1 9, 4 जो 32 3, 4 4 16, 1 4 2 8 1 9, 4 8 32, तो सॉरी यहाँ पे 1 आए, सॉरी 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, यहाँ 1 आएगा। तो राइट, यहाँ 11,996, ऑब्वियसली ये कम है, ये ज्यादा है। यहाँ 4 लिखना, यहाँ 4 देना, मैच किया, काम हो गया। तो 3 डिसिमल करेक्ट, रूट 2 का स्क्वायर रूट निकाला था 1.414 आ गया, राइट। ये वैल्यू मुझे करेक्ट याद था, ओके। अब मैं 26 का निकाल के दिखाऊंगा। यहाँ 26 है, तुम खुद से निकालना, मैं क्या करता हूँ 426 निकालता। 426 निकालने के लिए इसमें पेयरिंग नहीं है तो एक जीरो आगे लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमेशा पेयर राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, 1 2 पेयरिंग है राइट से लेफ्ट की तरफ। और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो डेसिमल यहाँ पड़ेगा, ये जीरो जितना भी अपेंड कर दो, सपोज 3 डिसिमल या 2 ही डिसिमल करेक्ट निकालूंगा, तो 2 डेसिमल के बाद 2 0 पेयर लगाया, राइट। राइट, अब यहाँ 2 से दे सकते तो 2 2 जो 4, इसके बराबर या कम आना, बराबर आएगा। 2 2 जो 4 मैच किया, पहला पेयर आ गया, राइट। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, अब आया 26, हमेशा पेयर उतरता है इसमें, जितना यहाँ था उतना यहाँ, फिर ऐड होगा इसमें 4, यहाँ 1 भी देंगे तो 41 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 0 से पड़ेगा यहाँ पे, तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 इंटू 4 0, राइट। तो 26 0 ऐड होगा, तो 40। 26 के बाद डेसिमल है तो डेसिमल आ गया, डेसिमल पर नहीं, एक पेयर आया 00, ओके। अभी 2600 यहाँ 1 देंगे, 0 भी देंगे तो 400 के पास, तो 6 देंगे तो आएगा 6 6 24, 2400 से ज्यादा बट 2600 से कम, तो यहाँ 6 दे सकते हैं, राइट। अगर 7 दे देते तो 2800 आ जाता, 2800 से ज्यादा 2600 है तो ज्यादा हो जाता, तो मैच नहीं करता, तो यहाँ 6 ही पड़ेगा। 6 6 जा 36, 6 0 0 3, 6 4 जा 24, राइट। अब 6 यहाँ 6 यहाँ, अब 6 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 6, कैरी 1, 6 0 0 1, सॉरी 6 0 प्लस 3 6 4 जा 24। जो बच्चे प्योर मराठी मीडियम से हैं उनको कुछ दिन मेरे साथ आपको दिक्कत होगी, बाद में जब आप हिंदी खुद ब खुद फ्लुएंटली सीख जाते हैं, बच्चे खुद ही सीख जाते हैं, फिर वो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं, तो उसका बात ध्यान रखिए, वो बातें आप ध्यान में रखिएगा, ओके। जो भी बच्चे प्योर मराठी मीडियम से हैं, जिनको थोड़ा भी हिंदी में प्रॉब्लम है, मैं इंग्लिश में बोलूँगा तभी उनको प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए हिंदी में ही बोलता मैं। इंग्लिश में बोल सकते मैं टोटल कंटेंट इंग्लिश में बोल दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बोलने में सारे बच्चों को प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चे प्योर मराठी मीडियम से हैं तो घबराए नहीं, कुछ दिन स्ट्रगल करने पड़ेंगे, बाकी ठीक हो जाएंगे।
यकीन नहीं है तो जो प्योर मराठी मीडियम के बच्चे उनको भी मैंने ये पहले बोला था, जो पहले वाले बच्चे हैं, और वो काफ़ी अच्छा फील करते हैं। कुछ दिन आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, राइट। उन बातों का ध्यान रखिएगा, घबराइएगा मत, ओके। मैं हिंदी में पढ़ता 6 से टेबल पढ़ेंगे तो हम लोग का टेबल होता है, पढ़ते हैं 6 को 6 गुने 6, आप 6 पढ़ते हैं ना, 6 गुने 6, हम लोग 6 गुने 6 गुने 6 होता है 36, ओके। हम 36 पढ़ते हैं, मराठी मुझे मालूम नहीं, लेकिन 6 को 6 कहते हैं, इतना ही मालूम है मुझे। 6 गुने 6 36 आता है। कैरी इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में हासिल कहते हैं, ओके। तो कैरी 3 बनता है। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, 0 को 3 ऐड करें तो 3 आएगा, 3 पड़ेगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आता है, राइट। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 4 10 में से गया, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 5 में से 4 गया 1, कैंसिल, यहाँ 6 फिर से ऐड हो जाएगा, यहाँ 0 लिखना ज़्यादा अच्छा रहता है। 6 12 4 1 2। अब यहाँ पे फिर से एक पैर उतरेगा तो 16,400, यहाँ अगर 0 भी डालो तो 4,000, 4 डालूंगा तो 4 4 जा 16, लेकिन 400 से जा रहा है इसलिए 3 टाइम्स ही पड़ेगा, राइट, ओके। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करें 9, 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ओके। सब्ट्रैक्ट कर देखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आना है, नीचे सब्ट्रैक्शन 1, 9 में से 6 का 3, 3 में से 3 का 0, या 6 में से 2 गया 4, ये 4031 है, ये 4120, 100 से ज़्यादा है, 4100 से ज़्यादा है, 431 है, तो ऑब्वियसली ये हमेशा इससे कम आएगा, तो मैच कर गया। तो आंसर 2 डिसिमल करेक्ट तक स्क्वायर रूट ऑफ 426 का हमेशा 20.63 आंसर है, राइट। तो डिवीजन मेथड से भी मैंने 2 एग्जांपल कर दिया आपको। आपका काम है √3 को वेरीफाई करना, √5 को वेरीफाई करना, √26, √27, इस तरह ढेर सारे एग्जांपल निकालिए, स्क्वायर रूट का निकालना सीखिए, खुद कैलकुलेटर अपने आप को बनाइए, राइट। आप जितना अपने आप को कैलकुलेटर बनाएंगे आपको उतना बेनिफिट होगा आगे चल के, दूसरों से फास्ट रहेगा, दूसरों से फास्ट क्वेश्चन करेंगे। जो बच्चे 10th में एवरेज होते हैं और मेहनत करते हैं आगे चल के, वो जो 10th में होशियार दिखते हैं उससे कहीं ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। कंडीशन ये है कि मेहनत करना, कंडीशन क्या है, मेहनत करना। जो भी बच्चे एवरेज बच्चे हैं वो मेहनत करते हैं, तो जो 10th में होशियार दिखते हैं उससे भी अच्छे निकल जाते हैं, मेहनत जो करते हैं के बच्चे। क्योंकि 10th में जो होशियार होते हैं वो समझते मुझे तो बहुत आता है, लेकिन आता कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत सिलेबस पढ़ के 10th का पास कर चुके होते हैं, और उसी में मतलब कि वो मतलब एक तरह से हम वर्ड अच्छा नहीं है यूज़ करना मेरे लिए, आपको लोग स्टूडेंट है, ये समझिए कि अज्ञानता ही कहिए, आपके लिए नॉर्मल वर्ड ये है। नॉलेज नहीं होना, वो नॉलेज नहीं कि भैया चीज़ें आगे क्या है वो उसके बारे में मालूम नहीं है। उनको सोचता है मैं तो बहुत आता, मैं तो 96% लाया, मैं तो 97% लाया, तो सोचते मुझे बहुत आता है, लेकिन वो कुछ होता नहीं है। 10th तक का सिलेबस अभी तक कुछ नहीं है, और वो आगे चल के उतने अच्छे से मेहनत नहीं करते तो वो बहुत पीछे चले जाते हैं। लेकिन एक एवरेज बच्चे वो उनको मालूम होता है कि मेहनत मुझे करना है, और उनको जैसे बताया जाता है वो मेहनत करते हैं, तो जो होशियार समझते हैं उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। उस बातों का ख्याल रखिएगा, राइट। अब मेरा असल काम है स्क्वायर रूट डील करना, राइट। मैं बता दे रहा, देखो इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। यहां पे जब 2 हो, लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको कहते हैं क्यूब रूट।
इसको फोर्थ रूट, इसको nth रूट। ये असल शार्ट्स है, क्या है? शार्ट्स इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं करनी घात, करनी घात पढ़े होंगे। ओके, इसका मतलब होता है यहां पे कोई नंबर ए लिखेंगे, इसका मतलब होता है a टू द पावर 1/2, यहां पे होता है a टू द 1/3, यहां पे a टू द 1/4, यहाँ n है तो a टू द 1/n, राइट? इसका मतलब ये होता है। ओके, हमेशा स्क्वायर रूट के लिए 2 लिखा नहीं जाता, 2 छोड़ दिया जाता बाय डिफॉल्ट, वहां पे समझा जाता है कि 2 है। अब असल बातों पे आते हैं, स्क्वायर रूट क्या आना था। अभी मैंने लिखा था a, राइट? यहां पे बाय डिफॉल्ट तो होगा। कभी भी तुमको नहीं बोला गया होगा -200 का स्क्वायर रूट निकालो, -16 का स्क्वायर रूट निकालो, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है। ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, क्या है? इसका स्क्वायर रूट निकालने का अलग तरीका है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे।